Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2007 में आई हुई थ्रिलर मिस्ट्री मूवी प्रोमेनिशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी में जो लीड है हमारी सैंड्रा, उनका नाम होता है लिंडा, और वो एक नॉर्मल सी लाइफ अपनी लीड कर रही होती है अपनी फैमिली के साथ, अंटिल एक दिन उनको फोन आता है उनके हस्बैंड से जिनकी मौत हो गई है एक कार एक्सीडेंट में। मगर जब अगले दिन लिंडा उठती है तो उसको मालूम चलता है कि जिम अभी भी जिंदा है, तो वो अज्यूम करती है कि हो सकता है कि वो कोई अजीब सा सपना हो। मगर उनको जल्द ही मालूम चलता है कि वो सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि एक बैटल है उनकी डेस्टिनी के साथ। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे जिम लिंडा को सरप्राइज कर रहा होता है उनका नया घर दिखा के, और दोनों उससे काफी ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिन के बाद यहाँ पे लिंडा की नींद खुलती है जब उसकी छोटी बेटी आती है जिसका नाम मेगन है, और वो यहाँ पे पूछ रही होती है कि उसका फादर वापस कब आएगा। तब तक उसकी जो बड़ी बेटी है जिसका नाम ब्रिजेट है, वो यहाँ पे उसको बताती है कि उसको तैयार होना चाहिए, नहीं तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। लिंडा दोनों को स्कूल में ड्रॉप करती है, जिसके बाद वो वापस से घर आती है और उसके बाद वो जॉगिंग के लिए जाती है, और जॉगिंग से आने के बाद वो अपना सारा काम निपटाती है। इसके बाद लिंडा को यहाँ पे उनकी एक फ्रेंड का फोन आता है जिसका नाम यहाँ पे एनी है, और वो यहाँ पे बता रही है कि ऑलरेडी थर्सडे हो चुका है, और लिंडा उसको बोलती है कि उसको मालूम ही नहीं चला कि पूरा हफ्ता कहाँ चला गया। एनी यहाँ पे एक डेट पे जा रही होती है, तो वो लिंडा के वीकेंड प्लान्स के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो लेट हो रही होती है तो फोन रख देती है। लिंडा यहाँ पे एक वॉइस मेल आया होता है उसको जिम से, तो उसको सुनती है। यहाँ पे जिम उसको कुछ कन्फेस करने वाला होता है कि तभी उसको दोबारा एक और कॉल आने लगता है, इस वजह से वो फोन रख देता है। इसके बाद लिंडा कोशिश करती है जिम को वापस कॉल बैक करने का, मगर उसका बार बार फोन वॉइस मेल में चला जाता है, तो वो उसके लिए मैसेज छोड़ देती है कि वो उसे कॉल बैक करे। थोड़ा ही टाइम बीता होता है और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उसके घर आता है और उसको बताता है कि जिम की मौत हो गई है एक कार एक्सीडेंट में, और यहाँ पे वो बोलता है कि एक दिन पहले उसकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। लिंडा इस बात पे डिसएग्री करती है क्योंकि उसने अभी अभी एक वॉइस मेल सुना होता है अपने आंसरिंग मशीन में जिम के द्वारा। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसको बस सॉरी बोलता है कि वो और जल्दी ये खबर लेके उस तक नहीं आ सके। ये सब सुनने के बाद लिंडा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कुछ सेकंड के लिए जोन आउट हो जाती है। तब तक जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको बोलता है कि जो ट्रक ड्राइवर था उसकी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके बाद ऑफिसर अपना कार्ड देता है कि अगर उसको कोई जरूरत हो मदद की तो वो उसको कॉन्टेक्ट कर सके, जिसके बाद वो चला जाता है। लिंडा की यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी हालत होती है और इसी स्टेट में वो जाती है अपनी बेटियों को स्कूल से पिक करने के लिए। जब सारे वापस घर आते हैं तो यहाँ पे वो अपनी दोनों बेटियों को बताती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट की वजह से। यहाँ पे लिंडा रो रही होती है और अपने बच्चियों को हक करा होता है। यहाँ पे आगे हमको दिखाया जाता है कि उसकी माँ घर पे आई हुई है जो उसके बच्चों के साथ खेल रही है, और लिंडा डिस्ट्रेस में अकेले बैठी हुई है। बाद में यहाँ पे वो अपने बच्चों को सोने के लिए भेज देती है, और उसके बाद उसकी माँ उसके पास आती है और उसको बोलती है कि उनको फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स के लिए देखना चाहिए कल से, जिसके बाद उनको उसके टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस को भी देखना चाहिए। मगर यहाँ पे लिंडा बोलती है कि वो इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं है। लिंडा की माँ यहाँ पे उसको बोलती है कि उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, और उसको ये भी बताती है कि समय हर चीज को ठीक कर देता है। जिसके बाद वो सोने के लिए चली जाती है। लिंडा अपनी शादी की फोटो निकालती है और उसको देखने लगती है, याद करते हुए उस दिन जिस दिन उनकी शादी हुई थी और वो लोग कितने ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद वो उस फोटो को ही पकड़ के काउच पे ही सो जाती है। इसके बाद हमको अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उठी है, मगर इस बार वो काउच पे नहीं बेड पे है। जिसके बाद वो उठ के जाती है अपनी मम्मा को आवाज लगाते हुए, मगर वो वहाँ पे नहीं होती। इसके बाद वो नीचे जाती है जहाँ पे वो जिम का ब्रीफ केस देखती है और उसको एक लाइव कमेंटरी सुनाई पड़ रहा होता है टीवी से। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाती है जहाँ पे उसको जिम दिखाई देता है जो कॉफी पी रहा है। लिंडा ये देख के सरप्राइज हो जाती है और वो जिम के तरफ स्टेयर करने लगती है। जब यहाँ पे जिम उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो एक सेकंड के लिए पॉज लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कुछ भी नहीं। इसके तुरंत बाद ही उसके बच्चे नीचे आते हैं और ये बताते हैं कि वो लोग स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। जिम भी यहाँ पे अपने ऑफिस के लिए चला जाता है क्योंकि वो अपने मॉर्निंग मीटिंग के लिए लेट हो चुका है। इसके बाद लिंडा भी जाती है अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, जिसके बाद वो वापस आती है और वो चेक करती है डेट को और वॉइस मेल को, मगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी वॉइस मेल अभी तक नहीं आया होता है। लिंडा दोबारा से बाहर निकल जाती है और इस बार वो ड्राइव करते समय डिस्ट्रैक्टेड होती है और ऑलमोस्ट अपना एक्सीडेंट कर देती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और वो वही पुलिस ऑफिसर होता है जो उसके पास आया था जिम की मौत की खबर लेके। वो ऑफिसर यहाँ पे लिंडा को बोलता है कि वो अपना ध्यान रखे और गाड़ी सेफली चलाए। हम यहाँ पे वापस से लिंडा को देख पाते हैं जो घर पे है और वो कुछ कपड़े सुखा रही है अपने बैकयार्ड में। उस प्रोसेस के बीच में उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जमीन पे आके गिरती है, और उसका एक हाथ किसी बर्ड पे आता है जो ऑलरेडी वहाँ पे मरा हुआ है, और इसकी वजह से उसके हाथ में पूरा खून लग जाता है। वो तुरंत से उठती है और अंदर जाती है अपना हाथ साफ करने के लिए, जिसके
बाद वो उस मरे हुए चिड़िया को उठा के कचरे में फेंक देती है। अब रात का हमको दिखाया जाता है जब सारे बैठ के साथ में डिनर कर रहे हैं और लिंडा अभी भी जिम की तरफ स्टेयर कर रही होती है जब वो लोग सो रहे होते हैं। इसके बाद अगला दिन होता है जब उसकी नींद खुलती है और इस बार वो डिफरेंट कपड़े में होती है और वहाँ पे टेबल पे वाइन बॉटल पड़ी है। वो वॉशरूम में देखती है तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे लिथियम की टैबलेट्स पड़ी हुई हैं जिसपे उसका नाम लिखा हुआ है। जब वो बाहर निकलती है तो उसको ये भी दिखाई देता है कि घर के सारे मिरर्स पे कपड़े से उसको ढका हुआ है। और जब वो नीचे जाती है तो वो देखती है कि लोग उसके घर में आए हुए हैं जिम की मौत को मौन करने के लिए। उसकी माँ और एनी उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको जाके अपने कपड़े बदलने चाहिए, मगर लिंडा यहाँ पे अपने बच्चों के बारे में पूछ रही होती है। वो उसे बोलते हैं कि उसको उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, मगर लिंडा बार बार कह रही है कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ है वहाँ पे, और वो दोनों मिलकर उसको शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद वो जाती है बैकयार्ड में जहाँ पे उसको उसके बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। मेगन यहाँ पे उसके पास भागते हुए आती है, मगर ब्रिजेट नहीं आ रही होती और वो स्विंग पे ही बैठी हुई होती है। इसके बाद लिंडा जाती है ब्रिजेट के पास और वो नोटिस करती है कि ब्रिजेट को बहुत ज्यादा चोट लगा हुआ है। वो यहाँ पे ब्रिजेट से पूछती है कि उसको क्या हुआ, मगर मेगन बोलती है लिंडा को कि उसको कोई चोट नहीं लगी हुई, वो बहुत सुंदर लग रही है जितनी सुंदर एक प्रिंसेस लगती है। बाद में वो सारे मिलके चर्च में जाते हैं जहाँ पे उसका कॉफिन व्हीकल आता है और फ्यूनरल की तैयारी होती है। लिंडा यहाँ पे बोलती है कि ये सब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, जिसके बाद वो अपनी माँ को ये भी बोलती है कि क्या उसने कैस्केट के अंदर देखा है। यहाँ पे वो एकदम डेस्परेट हो जाती है और वो खुद ही चली जाती है कॉफिन को चेक करने के लिए, और वहाँ पे जो लोग होते हैं कॉफिन को हैंडल करने वाले वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिम जिस हालत में मरा है उसको देखना नहीं चाहिए। मगर लिंडा बार बार बोल रही होती है कि वो जाके उसको कैस्केट को देखेगी। और जब यहाँ पे हल्का बहुत धक्का मुक्की होने लगता है तो उस चक्कर में कैस्केट एकदम से फिसल जाता है और खुल जाता है और जो जिम का सिर है वो बाहर आ जाता है। ये सब देख के लिंडा एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल और शैटर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है कि फ्यूनरल चल रहा है और लिंडा को दिखाई देता है कि दूर एक औरत खड़ी है। वो अपनी माँ से पूछती है कि वो औरत कौन है, मगर उसकी माँ को नहीं पता होता कि वो कौन है। तो लिंडा उसकी तरफ भागते हुए जाती है जब वो देखती है कि वो औरत उससे छुप के भागने की कोशिश कर रही है। लिंडा यहाँ पे उस औरत से पूछती है कि वो उसके हस्बैंड को कैसे जानती है, तो वो औरत उसको बताती है कि उसको मालूम होना चाहिए कि वो कौन है, स्पेशली जब उनकी पिछली बार बात हुई थी। मगर लिंडा यहाँ बोलती है कि वो लोग तो कभी भी नहीं मिले। जिसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। घर पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसको डॉक्टर का नाम मिलता है जो लिथियम बॉटल पे है। जिसके बाद वो जाती है उसका कॉन्टैक्ट चेक करने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी में, मगर वो देखती है कि वो एक्चुअली में पेज फटा हुआ है। वो डस्टबिन की तरफ देखती है और उसको वहाँ पे वो मिसिंग पेपर मिल जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पे उसका कॉल वॉइस मेल में चला जाता है और वो बोलता है उस वॉइस मेल में कि उनका ऑफिस मंडे से फ्राइडे को ही खुला रहता है। आगे रात का हमको दिखाया जाता है जहाँ पे लिंडा ने अपने बच्चों को पकड़ा हुआ है और एनी इंसिस्ट कर रही है कि बच्चों को जाके सोना चाहिए। तभी वहाँ पे घंटी बजती है और लिंडा की माँ जाती है गेट खोलने के लिए और हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अंदर आए हैं और उनमें से एक वही डॉक्टर है जिसका बॉटल पे नाम था। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रॉथ और वो उससे पूछता है कि क्या वो उसको याद है। लिंडा यहाँ पे बोलती है कि उसको नहीं याद कि वो कौन है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है उनके साथ। इसके अचानक बाद वो लोग बच्चों को ऊपर लेके जाते हैं और उसकी माँ बोलती है कि क्या हुआ है ब्रिजेट के फेस पे, और लिंडा यहाँ पे नहीं जानती कि क्या हुआ। जब तक वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है सारी चीज को, तब तक लिंडा को कस्टडी में ले लिया जाता है और जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको एक बेंच से बांधा हुआ होता है और अंदर वो लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे बता रहा होता है कि उसके हस्बैंड की मौत एक कार क्रैश में हो गई थी वेडनेसडे को, जिसके बाद थर्सडे को जाके उन्होंने उसको बताया था। डॉक्टर को ये चीज सुन के काफी अजीब लगता है क्योंकि वो बताता है कि वो उसके ऑफिस में ट्यूसडे को आई थी कहते हुए कि उसका हस्बैंड या तो मर गया है या तो मरने वाला है। डॉक्टर यहाँ पे उसको सस्पेक्ट करने लगता है और ये पूछता है पुलिस वाले से कि एक्चुअली में जिम का एक्सीडेंट हुआ था भी या कि नहीं। जिसके बाद हम आगे देख पाते हैं कि उसको यहाँ पे बेड से बांधा हुआ है और उसको किसी चीज से इंजेक्ट किया जा रहा है जब वो उससे बात करने की कोशिश कर रही है, मगर वो सो जाती है। अब अगला दिन दिखाया जाता है जब उसकी नींद खुली है और वो अपने बेड पर है और उसको शावर के अंदर से आवाजें आ रही हैं। वो अंदर जाती है और उसको जिम दिखाई देता है जो शावर ले रहा है, जिसको वो टाइटली जाके हग कर लेती है। यहाँ पे जिम उससे पूछता है कि क्या हुआ है, मगर यहाँ पे लिंडा को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो सारी चीज को कैसे समझाए। लिंडा इसके बाद चली जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए और वो सब नीचे आते हैं। यहाँ पे लिंडा ब्रिजेट के फेस को देखती है जिसमें कोई भी कट नहीं होता है और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो जाती है उन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए, जिसके बाद वो वापस से घर आती है जहाँ पे उसको वो मरी हुई बर्ड ट्रैश कैन के अंदर अभी भी पड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद वो भाग के ऊपर जाती है जहाँ पे वो अपने टेलीफोन डायरेक्टरी को देखती है, जहाँ पे उसको मालूम
मालूम चलता है कि जो डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट का पेज है डायरेक्टरी में वो अभी तक इंटैक्ट है। इसके बाद वो उसके ऑफिस में जाती है और यहाँ पे वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो उसको जानता है। वो उसको अंदर एक सेशन के लिए बुलाता है और लिंडा यहाँ पे उसको बताती है कि उसका हस्बैंड या तो मर गया है या फिर मरने वाला है। और वो उसको यहाँ पे बताती है कि उसका हस्बैंड एक दिन मर जाता है और उसको अगले दिन जब वो उठती है तो वो जिंदा मिलता है। उसको वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उनमें से कुछ भी याद नहीं है और अजीब अजीब से लोग जिसको वो नहीं जानती वो आके उससे बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो उससे लिथियम बॉटल के बारे में पूछता है। उल्टा यहाँ पे वो उसको सवाल कर देती है क्योंकि उसको उसका नाम उसके बॉटल पे मिला था, मगर यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि उसने उसको ये चीज प्रिस्क्राइब करी ही नहीं है। जिसके बाद वो उसको बोलता है कि वो ऐसी चीज से डील कर रही है जिसको बोला जाता है कि वो कुछ इनकंसिस्टेंसी से डील कर रही है। यहाँ पे लिंडा उसको बताने की कोशिश करती है कि ये कोई चीज इनकंसिस्टेंसी नहीं है, उससे भी ज्यादा है। जिसके बाद वो उसको बोलता है कि कॉमन है डे ड्रीम करना कि किसी की मौत हुई है, जिसपे वो मना करके उसको बताती है कि उसके हस्बैंड की डेथ एक्चुअली में कार एक्सीडेंट में होती है। यहाँ पे वो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर देता है लिथियम की दवाई और उसको बताता है कि ये दवाई उसके सिचुएशन को लेके बेस्ट है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लिंडा यहाँ पे जिम के ऑफिस में गई है और उसको बताती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो कहीं जा सकते हैं लड़कियों को लेके, मगर जिम यहाँ बोलता है कि उसको काम है। और तभी उसकी असिस्टेंट जिसका नाम क्लेयर है वो अंदर आ जाती है। वो वही औरत होती है जो फ्यूनरल में आई थी। इसके बाद जिम मीटिंग के लिए निकल जाता है और लिंडा यहाँ पे वापस घर जाती है सोचते हुए कि उसको वो दवाई लेनी चाहिए, मगर वो एंड में उसको वॉश बेसिन में फेंक देती है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि उसके बच्चे बाहर यार्ड में खेल रहे हैं कि अचानक से बारिश होने लगती है और लिंडा उनको बोलती है कि वो जाके बाहर से लॉन्ड्री को उतारे। वो उनको देख रही होती है ऐसा करते हुए कि अचानक से ब्रिजेट यहाँ पे ग्लास डोर में रन कर जाती है जो टूट जाता है। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा मल्टीपल कट्स आए हुए होते हैं और लिंडा उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर्स उसको अंदर लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे जिम आता है और लिंडा उसको बताती है कि क्या क्या हुआ है और वो सारे एक दूसरे को हक करते हैं। बाद में चल के वो लोग ब्रिजेट को घर लेकर आ जाते हैं जिसके पूरे मुंह पे बहुत ज्यादा स्टिचेस आए हैं। लिंडा इसकी वजह से जितने घर में शीशे हैं सबको कपड़े से ढक देती है। जब मेगन पूछती है कि स्कार हमेशा लास्ट करता है हमेशा के लिए, तो वो उसको बोलती है कोई भी स्कार नहीं है, बल्कि वो उतनी सुंदर है जितनी एक प्रिंसेस होती है। आगे उसी रात हम देख पाते हैं कि जिम टूटे हुए चीजों को जो कांच पड़े हुए हैं उसको साफ कर रहा है और यहाँ पे वो लिंडा से बात भी कर रहा है जहाँ इनडायरेक्टली वो उसको ब्लेम करता है हर चीज के लिए। इसके बाद वो उसकी माँ को भी कॉल करता है कि वो उनके साथ कुछ टाइम के लिए आके रहे जब वो वहाँ पे नहीं होगा। लिंडा यहाँ पे उसको बोलती है कि उसको मदद की जरूरत नहीं है, मगर जिम बोलता है कि उसको एक ब्रेक की जरूरत है। लिंडा को ये सुन के बुरा लगता है और वो ऊपर चली जाती है। उसके पॉकेट में वो देखती है कि उसको वो फटा हुआ पेपर मिलता है जिसमें डॉक्टर का कॉन्टैक्ट होता है और उसको वो ट्रैश में फेंक देती है। तभी उसको सारी चीज स्ट्राइक करती है और वो तुरंत जाके व्हाइट पेपर लेकर आती है और उसमें सारी चीज इवेंट्स जो हो रहे हैं पूरे हफ्ते में उसको लिखना स्टार्ट करती है। उसको मालूम चलता है कि जिम मरा है थर्सडे को और यहाँ पे वो जिंदा था मंडे को और जो फ्यूनरल है वो होता है सैटरडे को। उसी दिन उसको लिथियम की बोतल भी मिली थी और उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट करा गया था। ट्यूसडे वाले दिन वो डॉक्टर से मिली थी और ब्रिजेट को चोट लगी थी। यहाँ पे वो आगे फ्राइडे, संडे और वेडनेसडे के इवेंट्स के बारे में सोचती है और उसका एनालिसिस जो होता है उसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जिम की मौत वेडनेसडे को होती है। तभी अचानक से जिम वहाँ अंदर आता है और लिंडा इस पेपर को छुपा देती है। यहाँ पे वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्रिप के लिए नहीं जाए, मगर जिम उसको बोलता है कि उसने पूरे साल का इंतजार किया है इस इंटरव्यू को देने के लिए और उन सब के लिए ये अच्छा रहेगा। वो अभी भी उसको प्लीड कर रही होती है कि वो नहीं जाए, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। आखिरकार लिंडा यहाँ पे उसे फेवर मांगती है। वो उसको ये बोलती है कि जब वेडनेसडे होगा तो वो उसको उठा के जाएगा जब वो जाने लगेगा काम पे। उसको ये चीज सुन के काफी ज्यादा अजीब लगता है, मगर वो इस चीज के लिए मान जाता है। इसके बाद अगला दिन होता है और लिंडा की नींद यहाँ पे खुलती है जिसने यहाँ पे फोटो को पकड़ा हुआ होता है अपनी शादी का और वो काउच पे होती है। वो अपनी माँ को भी वहाँ पे देख के सरप्राइज होती है और वो रियलाइज करती है कि वो दिन फ्राइडे का है। जिसके बाद वो पेपर को निकालती है और उसको वहाँ पे क्लेयर का नाम दिखाई देता है और उसको याद आता है कि वो उससे मिली थी जिम के ऑफिस में। इसके बाद वो अपनी माँ को बोलती है कि वो बाहर जा रही है और ये सुन के उसकी माँ काफी ज्यादा कंफ्यूज लगती है। हम यहाँ देख पाते हैं कि वो यहाँ पे क्लेयर के घर पे गई है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है कि तो उसके आंख में आंसू होते हैं। लिंडा यहाँ पे उसको बोलती है कि क्या उससे वो कुछ कहना चाहती है उसके हस्बैंड के रिगार्ड में और क्लेयर उसको बोलती है कि उसको कौन बताया और लिंडा उसको बोलती है कि उसको सब कुछ बताया जाए। वो लिंडा को सारी चीजें बताती है। जिसके बाद वो एनी के घर जाती है और उसको उस अफेयर के बारे में बताती है। जिम यहाँ पे उस पे चीट कर रहा था और झूठ बोल रहा था बहुत टाइम से। जिसके बाद वो बैंक के लॉकर में भी जाती है जहाँ पे उसको इंश्योरेंस के पेपर्स मिलते हैं। इंश्योरेंस एजेंट
यहाँ पे उसको बताता है कि जो मॉर्टगेज और बच्चों का जो एजुकेशन है उसका ख्याल रखा गया है, और यहाँ पे जिम ने जो पैसे छोड़े हैं वो इतना ज्यादा है कि वो उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। जिसके बाद एजेंट उसको आगे ये भी बताता है कि जिम उसको वेंसडे को मिला था सुबह, इसके पहले की वो जब ट्रिप पे गया था, और वो काफी ज्यादा एंशियस लग रहा था। वो यहाँ पे उसको ये भी बताता है कि वो चाहता था कि वो उसके फैमिली का ख्याल रखे चाहे कुछ भी हो जाए उसको, और उसके बाद उसने अपनी जो डेथ बेनिफिट है वो भी उसने 3 गुना बढ़ा दिए थे। लिंडा ये सब सुन के रियलाइज करती है कि जिम एक्चुअली में अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद एजेंट उसको बोलता है कि वो उसको जल्द ही चेक दे देगा। इसके बाद वो जाती है कॉफिन मेकर्स के पास और अरेंजमेंट करती है सारे फ्यूनरल को लेके। इसके बाद वो वापस घर आती है और उसके हाथ में कुछ कपकेक्स होते हैं बच्चों के लिए, और उसकी माँ यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करती है फ्यूनरल को लेके। यहाँ पे लिंडा उनको बताती है कि उसने हर चीज का ध्यान रख लिया है, और ये सुन के उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक होती है। वो यहाँ पे उसको ये भी बताती है कि फ्यूनरल जो है वो कल होगा, मतलब कि सैटरडे को, और इस वजह से उसने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। उसके हाथ में एक लॉकेट होता है और वो यहाँ पे रात में बैठ के वाइन पी रही होती है। उसकी माँ उसको रात में सोने से पहले चेक करने आती है कि सब कुछ सही है कि नहीं। लिंडा यहाँ पे उससे पूछती है कि क्या उसने जिम को मरने दिया, और क्या ये सेम चीज हुई कि उसको उसने मार दिया हो। जिसपे उसकी माँ बोलती है कि जिम ऑलरेडी मर चुका है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगला दिन होता है और यहाँ पे लिंडा और जिम उठते हैं जब उसके बच्चों के गाने की आवाजें उन्हें सुनाई दे रही होती हैं। लिंडा यहाँ पे रियलाइज करती है कि संडे का दिन है, और वो जिम को पूछती है कि क्या वो आज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, जिसपे वो मान भी जाता है। इसके बाद वो चर्च जाती है और यहाँ पे वो फादर से बात करती है सारे इवेंट्स को लेके जो उसके साथ हो रहे हैं, और तब तक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिम अपने बच्चों के साथ बाहर है। फादर यहाँ पे आर्काइव्स को देखते हैं सिमिलर एक्सपीरियंसेस को लेके, और यहाँ पे उसको मालूम चलता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये फेटल हैं, और जो कोर्स है उसको नहीं बदला जा सकता। वो यहाँ पे बताते हैं कि लोग यहाँ पे जब अपने बिलीफ को मानना छोड़ देते हैं तो वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनकी लाइफ चली जाए किसी न किसी फोर्स की वजह से। ये एक मिरेकल भी हो सकता है, मगर लिंडा यहाँ पे इस तरह से उसको फील नहीं करती। यहाँ पे वो आगे फादर को बताती है कि कुछ न कुछ गलत तो होने वाला है। जिसके बाद वो उनसे मदद मांगती है। वो यहाँ पे उसको बोलता है कि अगर वो चीज इम्पोर्टेंट है उस चीज के लिए उसको लड़ना चाहिए, मगर वो यहाँ पे नहीं जानती कि वो लड़ किस चीज के लिए रही है। तब तक हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं जिम के साथ, और सारे एक दूसरे को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी, और बहुत मजे में हैं। आगे हमको रात का दिखाया जाता है जहाँ पे लिंडा जिम के तरफ देख रही होती है जब वो कुछ काम कर रहा होता है। जब उसके बच्चे वहाँ आते हैं उसको गुड नाइट बोलने के लिए, लिंडा यहाँ पे बोलती है कि उसको उसके फादर को हक करना चाहिए। जिसके बाद वो जाते हैं लिंडा को भी गुड नाइट बोलने के लिए। लिंडा यहाँ पे बोलती है कि उनको उनके फादर को एक ढंग से हक करना चाहिए फिर से। जिसके बाद वो लोग उसको दोबारा से हक करते हैं और बोलते हैं कि उसकी माँ ने कहा है एक एक्स्ट्रा हक देने के लिए। जिसके बाद वो अपने बच्चों को बोलती है कि वो लव यू बोले अपने फादर को, और यहाँ पे वो अपने बच्चों को थैंक यू बोलता है इस चीज के लिए। लिंडा यहाँ पे बोलती है कि वो भी अपने बच्चों को लव यू बोले, और इस चीज की वजह से दोनों के बीच में काफी ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। जिसके बाद जिम उन दोनों को लव यू बोलता है। आगे हमको दिखाया जाता है कि लिंडा यहाँ पे बैकयार्ड में अकेले खड़ी है और रात में बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है। जिम यहाँ पे उसके पास आता है और लिंडा उसको बताती है कि वो मिस करती है जैसे वो हुआ करते थे उस चीज को। जिम यहाँ पे उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन लोग की शादी हो चुकी है, उनके पास घर है और बच्चे भी। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और जिम उसको बोलता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। लिंडा यहाँ पे उसको बोलती है कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। कि तभी वहाँ पे अचानक से एक ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लोड कर जाता है और उसके चक्कर में एक बर्ड मर जाती है और उनके यार्ड में आके गिरती है, और इस सब के चलते वो दोनों अंदर भागते हुए जाते हैं। बाद में हम देख सकते हैं कि लिंडा ने उसको टाइटली हक करा हुआ है, जिसके बाद वो उसको सॉरी बोलती है। जिम यहाँ पे लिंडा से पूछता है कि क्या वो उसको कुछ बताना चाहती है, जिसपे लिंडा बोलती है कि उसको एक सपना आया था जिसमें वो मर जाता है। जिम ये सुन के बोलता है कि ये सिर्फ एक सपना है और उसको बोलता है कि सब कुछ सही रहेगा। अगला दिन होता है और एकदम से लिंडा उठती है और देखती है कि जिम जा चुका है। जिसके बाद वो एनी को कॉल करती है और उसको मालूम चलता है कि वेडनेसडे का दिन है। वो भागते हुए नीचे जाती है और जहाँ पे उसके नोट्स पड़े हुए होते हैं वो भागते हुए नीचे जाती है और उसको नोट एक पड़ा हुआ दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो लड़कियों को स्कूल लेके गया है और वो कल वापस आएगा। वो यहाँ पे जिम को कॉल करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उसके वॉइसमेल पे पहुँचती है। तब तक वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जब जिम को हम देख पाते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी में है। लिंडा यहाँ पे उसको ढूंढ रही होती है कि तभी वहाँ पे जिम को क्लेयर से फोन आता है, जो एक कमरे के अंदर है और काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है और उसके आने का इंतजार कर रही है। जिम यहाँ पे एक सेकंड का पॉज लेता है और क्लेयर उससे पूछती है कि सब कुछ सही है, जिसपे जिम उसको सॉरी बोलता है और उसको बताता है कि वो इस चीज को अब और नहीं कर सकता
पाता, जिसके बाद वो फोन काट देता है। तब तक हम देख सकते हैं कि लिंडा उसको कॉल करने की कोशिश कर रही है और उसको फॉलो कर रही है। जिम उसको लैंडलाइन पे कॉल करता है और वॉइस मेल पे जाता है। वो यहाँ वॉइस मेल में बताता है कि वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है कि तभी उसको लिंडा से मोबाइल पे फोन आने लगता है, जिसको वो तुरंत उठा लेता है और उसको बताता है कि वो उससे प्यार करता है। और ये सुन के लिंडा थोड़ी रिलैक्स लगती है। जब वो यहाँ पे उसको कन्फेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तब यहाँ पे लिंडा उसको बोलती है कि उसको क्लेयर के बारे में पहले से मालूम है। आगे जिम उसको बोलता है कि वो सारी चीज सही करना चाहता है उन दोनों के बीच में, और लिंडा उसको बोलती है कि वो उसके जस्ट पीछे है तो वो साइड में गाड़ी लगाए। जब वो रियलाइज करती है कि वो वही स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, तो वो उसको बोलती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे और वो गाड़ी को घुमाए। जब वो गाड़ी घुमा रहा होता है तो वो ऑलमोस्ट एक गाड़ी को जाके ठोक देता है, और इसकी वजह से उसकी जो गाड़ी है वो सड़क के बीचों बीच ही रुक जाती है। वो लोग हर चीज को लेके थोड़े रिलैक्स लग रहे होते हैं कि सारी चीज ठीक है, कि तभी एकदम से लिंडा नोटिस करती है कि उसके तरफ बहुत स्पीड में एक ट्रक आ रही है। लिंडा उसके तरफ भागते हुए जाती है और उसको बोलती है कि वो गाड़ी से निकले। जिम यहाँ पे ट्रक को आते हुए देखता है और वो गेट खोलने की कोशिश करता है, मगर जो गेट है वो जैम हो गया है। तभी आके ट्रक उसको हिट करती है और वो ड्रैग अवे हो जाता है, जिसके बाद लिंडा के सामने आग भी लग जाती है। लिंडा यहाँ पे जिम के लिए रोने लगती है क्योंकि जो उसका बुरा सपना है वो उसके सामने एकदम अनफोल्ड हो गया है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि कुछ महीने बीत गए हैं और लिंडा यहाँ पे उठी है अपने दोनों बच्चों की वजह से, और मेगन उसको बताती है कि जो मूविंग ट्रक है वो आ गई है तो उनको जल्दी वहाँ से जाना चाहिए। लिंडा इसके बाद उठती है और उसको फादर के वर्ड्स याद आते हैं, और इसके बाद हम देख पाते हैं कि उसको एक बेबी बम्प है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।